हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एनी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म AZ plus B divided by CZ plus D such that AD minus BC not equal to 0 और जो A B C आएंगे and D are arbitrary complex numbers। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म आपको नज़र आए तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल देखिए तो एक नंबरेटर में लीनियर टर्म नज़र आ रही है, एक डिनोमिनेटर में। ठीक है, टू लीनियर टर्म्स आ रही हैं इसके अंदर, तो आप इसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। ठीक है, अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऊपर है, एक नीचे है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रही है, तो आप इसको फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो कि ठीक है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रैक्शन में आ रही है। इसको मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल दिया जाता है। जिन्होंने इसके बारे में बताया था, रिसर्च की थी, तो इसलिए उनके नाम से मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल दिया जाता है इनको। ठीक है, इसका काम क्या होता है? विच एसोसिएट्स ए यूनिक point to each element of Z plane। ठीक है, कि अगर आप एक Z प्लेन ले रहे हो और आपने W बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली हुई है, तो इसका हर एक पॉइंट यूनिकली इमेज्ड होगा यहाँ पे। अगर आप जेड आई ले रहे हो तो इधर डब्ल्यू आई के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यूनिकली एसोसिएट करता है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और नोट कर सकते हो कि एनालिटिक है अदर देन जब सी जेड इज इक्वल टू डी होगा, इस पॉइंट को छोड़ के, यानी कि जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, इट इज़ अ पोल। क्योंकि जब आप जेड को माइनस डी अपॉन सी पुट करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, यानी कि जो इधर का पॉइंट है माइनस डी अपॉन सी वो इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। फिर जो बात हम इधर से इधर बोल रहे हैं, हम इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि इस तरह की बाइलिनियर फॉर्म विद ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम W मान लें, इन्वर्ट की बात करें हम, इन्वर्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म, तो अगर आप W को AZ प्लस बी डिवाइड बाई CZ प्लस डी बोल रहे हो और AD माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0 ये लिया हुआ है, तो यहाँ से जब Z को आप डिफाइन करोगे तो आपका Z निकल आएगा WCZ प्लस DW is equal to AZ plus B, which implies that Z is equal to, Z की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस WD प्लस B डिवाइड बाई WC B माइनस WC, सॉरी B माइनस नहीं, ये आएगा आपका WC माइनस A। ठीक है, तो Z की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इसको आप क्या बोल रहे हो? T इनवर्स। ठीक है, T इनवर्स W, तो वो आपका Z पॉइंट ये निकल के आएगा। इसको हम बाइलिनियर फॉर्म कब बोलेंगे? जब उस फॉर्म की हो, साथ में वो कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि जो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई है वो नॉन जीरो आना चाहिए कि माइनस ए इंटू माइनस डी माइनस का बी सी ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ए डी माइनस बी सी हमने पहले ही नॉन जीरो लिया हुआ है, तो इसके कारण इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है,
इसी तरह से अगर आप कोई भी दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हो W1 एंड W2 और उनकी प्रोडक्ट करते हो तो उनकी प्रोडक्ट अगेन क्या हो जाती है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, प्रूफ भी कर सकते हो, इजी सा प्रूफ है लेकिन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर है कि अगर आप W1 को ZE ले लेते हो, यानी कि इसी ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको A को 1 पुट कर दिया, B को 0 और C को 0 एंड D को 1, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 1 आ रहा है। तो यानी कि ये भी एक क्या है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और आइडेंटिटी मैप है, ठीक है। Z को Z के ऊपर लेके जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी मैप भी मिल गया, प्रोडक्ट भी क्लोज्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो एसोसिएट भी हो जाएगा। अब तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि द सेट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मैक्स ए नॉन अबिलियन ग्रुप। अब हम देखते हैं कि नॉन अबिलियन क्यों बनाएगा। पहले हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी कि द सेट ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस मेक्स ए नॉन अबिलियन ग्रुप, कि नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा आपका, ठीक है। अभी नॉन अबिलियन क्यों आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की थी कि W इज इक्वल टू AZ प्लस B, जहाँ पे A और B कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, ठीक है। यानी कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ये रिजल्ट यहाँ से और आ गया कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे A को कुछ नहीं चेंज नहीं किया, B को भी रहने दिया, C को 0 और D को 1 पुट किया, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी और AD माइनस BC भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो आप एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर बोल सकते हो। अब इसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, ये 3 टाइप्स की थी हमने लीनियर के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ से अब हम चेक करते हैं कि ये नॉन अबिलियन ग्रुप क्यों फॉर्म करेगा। तो यानी कि ये जितनी की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बाइलिनियर वाले सेट में आने वाली है, क्योंकि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम बात करें ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन की, कि पहले आप मैग्निफिकेशन करो फिर ट्रांसलेशन करोगे तो क्या आएगा, AZ प्लस B आएगा। फिर हम इसको उल्टा कर देते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं Z प्लस B से, फिर हम मैग्नीफाई करते हैं तो A आपका बाहर होगा मल्टीप्लाई। तो आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों डिफरेंट है, कि जब हमने पहले मैग्नीफाई किया A से, फिर हमने ट्रांसलेट किया B से, और अगर एक बार पहले हमने ट्रांसलेट कर दिया B से फिर मैग्नीफाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, डिफरेंट। तो आप यहाँ से ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये जितनी की जितनी ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी बाइलिनियर के अंदर जाएगी और ये कम्यूट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ से क्या होगा कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट होता है वो आपका नॉन अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। टॉपिक हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या होता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स पॉइंट क्या होता है वो देखते हैं कि अगर आपने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले रखी है, चाहे लीनियर हो बाइलिनियर हो, उसके फिक्स्ड पॉइंट आप कैसे देखोगे कि उन पॉइंट्स को हम फिक्स्ड पॉइंट या इनवेरिएंट पॉइंट्स बोलते हैं, जिनकी इमेजेस चेंजेस नहीं होती, वो अपनी इमेज अपनी इट सेल्फ ही देते हैं। यानी कि FZ की इमेज देखोगे तो वो Z ही आनी चाहिए, यानी कि ऑल दोज पॉइंट्स विच डज नॉट चेंज इट्स इमेज, जो अपनी इमेज खुद ही बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। अब हमें बात करनी है इन द केस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो FZ की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, AZ प्लस B CZ प्लस D इज इक्वल टू
जेड, यानी कि एफ जेड की जगह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हमें चेक करना है कौन कौन से फिक्स्ड पॉइंट होंगे तो उसको हम इक्वल टू जेड रख लेंगे। यहाँ से जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आपको मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सी जेड स्क्वेयर प्लस डी माइनस ए जेड माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 8 मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं आपके पास इन दी केस ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 8 मोस्ट 2 फिक्स्ड पॉइंट इन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब यहाँ से हम केसेस बनाते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यूज़ निकलेंगी कि कौन कौन से पॉइंट फिक्स्ड बन सकते हैं, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये बनेगा a माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट a माइनस डी का, क्योंकि d माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो चाहे a माइनस डी का होल स्क्वायर, एक ही बात है, माइनस 4ac, तो c की जगह माइनस b है तो प्लस 4bc डिवाइड बाई 2c, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज जो निकलेंगी फिक्स्ड पॉइंट्स की वो यहाँ से निकलने वाली है। अब अलग अलग केसेस आएंगे इसके। फर्स्ट केस में आप मानते हो कि अगर आपका डिनोमिनेटर है जो जेड के लिए वो नॉट जीरो है, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से अब जो डिपेंडेंटी आ जाएगी कितने आपके फिक्स्ड पॉइंट होंगे वो डिपेंड कर जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर इसको आप डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी से नोटेट करते हैं, तो सी नॉन जीरो होने के बाद अगर आपने डी जीरो आ गया या डी नॉन जीरो आया उस बेसिस पे बोलेंगे। अगर आपका डी जीरो आ जाता है तब आप क्या बोलोगे, उस केस में दोनों के दोनों जो फिक्स पॉइंट है वो कोइंसिडेंट हो जाते हैं, एक ही बन जाते हैं। तो जाई 1 जाई 2 अगर आप फिक्स पॉइंट मान रहे हो या z1 z2 मान सकते हो, यहाँ पे वो किसी फिक्स्ड वैल्यू z के बराबर हो जाएंगे या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते जाई मान सकते हो, ठीक है। यानी कि सेम एंड कोइंसिडेंट, वो एक ही बात है कि दोनों के दोनों फिक्स्ड पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट को नॉन जीरो आया, ये जो ए बी सी डी आए ऐसा कॉम्बिनेशन है कि नॉन जीरो आ रहा है, तो वहाँ से क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट एंड फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। उस केस में आपके फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट्स बनेंगे और 2 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। तो इस एक केस से हमारे 2 केसेस निकल गए, यानी कि दोनों के दोनों सेम भी हो सकते हैं लेकिन फाइनाइट, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर डी डिस्क्रिमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो 2 डिस्टिंक्ट एंड फाइनाइट। फिर जो सेकंड केस हमारा आएगा कि अगर सी जीरो हुआ फिर आप क्या बोल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप सी को जीरो पुट करोगे तो जो आपकी ओरिजिनल जो डब्ल्यू यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी ए बाई डी प्लस बी बाई डी इस फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है, जहाँ पे ए बी सी डी सभी के सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक नोट आप यहाँ कर सकते हो कि अगर हमने सी को जीरो यहाँ से पुट किया, ठीक है, अगर यहाँ से पुट करोगे फिर आपकी फिर से डिपेंडेंटी आ जाएगी। कैसे, क्योंकि अगर आप सी को जीरो पुट कर रहे हो तो डब्ल्यू ये बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम अगर फाइंड आउट करें फिक्स्ड पॉइंट तो इसको इक्वल टू जेड रखोगे, यहाँ से जेड की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी जी बी अपॉन डी माइनस ए, आई थिंक, क्योंकि डी जेड डी माइनस ए, हाँ, जेड की वैल्यू बी अपॉन डी माइनस ए आएगी। यानी कि अगर आपको फाइनाइट पॉइंट चाहिए इस केस में, जब सी को आपने जीरो पुट किया तो एक तो फाइनाइट पॉइंट यहाँ से मिल सकता है इफ़ ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0। अगर आपका ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो फाइनाइट पॉइंट मिलेगा, यहाँ से फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। अब अगर ए माइनस डी नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आप देखोगे क्योंकि सी तो 0 हो चुका, ये आपका ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा उस केस में,
तो यहाँ से आप देख सकते हो जब ये नॉन जीरो है, नीचे जीरो है, तो एक आपको पॉइंट यहाँ से क्या मिल जाएगा इसी केस के अंदर, एक तो आपको फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट मिल गया, एक आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो सेकंड वाला है Z2 है वो इनफाइनाइट मिलेगा। तो एक केस हमारा क्या आ गया, जब आप C को जीरो पुट करोगे तो एक इनफाइनाइट और एक फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से आप ये नोट आउट कर सकते हो। लेकिन अब इसी के अंदर ये तो a माइनस डी को नॉन जीरो माना हुआ है, अब हम क्या करते हैं a माइनस डी को जीरो मान लो इसी के अंदर सेकंड केस। अब a माइनस डी को जीरो मान लेते हो तो यहाँ से तो इनफाइनाइट मिलने वाला है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस केस में क्या हो जाता है, ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके चार केसेस बनते हैं। एक केस ऐसा बनता है कि दोनों के दोनों इक्वल फाइनाइट, दोनों के दोनों डिफरेंट फाइनाइट। अब यहाँ से हमें मिला था एक फाइनाइट जब हमने a माइनस डी को नॉन जीरो रखा था, c को जीरो रखा था, एक फाइनाइट और एक यहाँ से मिला इनफाइनाइट। जब हमने a माइनस डी को जीरो पुट कर दिया तो ओनली वन इनफाइनाइट ही मिला, एक ही फिक्स्ड पॉइंट मिला। ठीक है, तो इस तरह से आप फिक्स्ड पॉइंट की पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर। अब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहता है क्रॉस रेशियोज। ठीक है, कि क्रॉस रेशियो हम कब किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि Z1, Z2, Z3 एंड Z4 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं। देन द रेशियो ऑफ द फॉर्म Z1, पहले आप एक पॉइंट छोड़ रहे हो, Z1 माइनस Z3 एंड 2 माइनस 4, Z2 माइनस Z4। डिनोमिनेटर के अंदर क्या करोगे, पहले हमने एक पॉइंट छोड़ा, अब 2 छोड़ देंगे, तो Z1 माइनस Z4 और बीच में जो पॉइंट्स बच गए Z2 माइनस Z3। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो अगर आपको कोई 4 पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग इस तरह का रेशियो क्या बोला जाता है, क्रॉस रेशियो। यहाँ से इसके अलग अलग कम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो भी आप नोट आउट कर सकते हो। अब क्रॉस रेशियो के बेस पे हम देखते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस प्रिजर्व दी क्रॉस रेशियोज। अगर आपने क्रॉस रेशियो ले रखा है जेड प्लेन के अंदर, तो आफ्टर इमेज थ्रू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एलिमेंट्स आएंगे उनका रेशियो चेक करोगे तो दोनों का क्रॉस रेशियो दोनों साइड क्या आएगा, सेम। अब ये थोड़ा सा इसका प्रूफ देख लेते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि Z1 Z3 ये जो पॉइंट्स हैं, तो Z1 पॉइंट लोगे तो वो अकॉर्डिंग टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा आपका, हम इसको उठाते हैं आर्बिट्रेरी, तो CZ, तो AZJ CZJ प्लस D। अब दूसरा पॉइंट उठाओगे ZK यहीं से, तो AZK प्लस B CZK प्लस D। देन हमें देखना है कि जो ZJ माइनस ZK क्या आने वाला है। तो जब आप ZJ माइनस ZK यहाँ से करोगे तो डिनोमिनेटर के अंदर आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी CZJ D एंड CZK D, और जो ऊपर बनने वाला है इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि AZJ प्लस B की मल्टीप्लाई होगी CZK प्लस D के साथ, एंड माइनस का साइन आएगा। AZK प्लस B की मल्टीप्लाई होगी आपकी CZJ प्लस D के साथ। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ACZJZK एंड ADZJ प्लस BCZK प्लस BD
माइनस ए सी जेड जे जेड के, माइनस में ए डी जेड के, और माइनस का बी सी जेड जे, और माइनस का बी डी, और नीचे एज इट इज़ आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है वही आएगी सी जेड जे प्लस डी एंड सी जेड के प्लस डी। ठीक है जी। अब यहाँ से कुछ कैंसल टर्म्स होने वाली हैं। एक तो ये कैंसिल हो जाएगी, ए सी वाली, बी डी वाली भी हो जाएगी, एक प्लस का एक माइनस का। अब जो बचेगा वहाँ से आप लिख पाओगे जेड जे माइनस जेड के ए डी माइनस बी सी एंड डिवाइड बाय सी जेड जे प्लस डी एंड सी जेड के प्लस डी। अब ये जो जेड जे माइनस जेड के हमने किया है, ये हमने आर्बिट्रेरी किया है। जब आप यहाँ से 1 और 3, जे को 1 और के को 3 लोगे, फिर जो बनेगा, फिर 2 और 4 लो, फिर जो बनेगा आप इसमें पुट करोगे तो ये वापस ये का ये आ जाएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा प्रूफ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ की आपको जरूरत नहीं होती, वैसे आप देख सकते हो कि कैसे प्रूफ किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो आपने ध्यान रखनी है कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो कोई भी 4 पॉइंट्स आप उठाते हो उनके क्रॉस रेशियो को आफ्टर इमेज भी क्या करती है, चेंज नहीं करती, प्रिजर्व करती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, हम पहले क्रॉस रेशियो की एक प्रॉपर्टी करते हैं जिसके बेस पे हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक प्रॉपर्टी रिजोल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉस रेशियो मान लेते हैं, आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, Z1, Z2, Z3 एंड Z4, उनका क्रॉस रेशियो नोटेशन ये रहेगी। और आप Z1 माइनस Z3, Z2 माइनस Z4 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z4 एंड Z2 माइनस Z3, ये आपका क्रॉस रेशियो होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इनमें से कोई एक इन्फिनिटी हो जाए, चाहे Z1, चाहे Z2, चाहे Z3, चाहे Z4, तो हम क्या मान रहे हैं कि पहले हम Z1 को इन्फिनिटी मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने Z1 को इन्फिनिटी माना तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट लगाएंगे Z1 एक्सटेंड टू इन्फिनिटी फॉर्मूले के अंदर, Z माइनस Z3, Z2 माइनस Z4 एंड Z1 माइनस Z4, Z2 माइनस Z3। इसमें जब Z1 को इन्फिनिटी करोगे तो इसमें तो है नहीं, ये तो समथिंग कांस्टेंट है फाइनाइट, ये भी समथिंग कांस्टेंट फाइनाइट, तो इफेक्ट होगा इन्फिनिटी यहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी यहाँ बन जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। तो ऊपर नीचे Z1 से क्या करोगे, डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ डेरिवेटिव किया क्योंकि इस पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें Z1 नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज़ आएगा। इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आने वाला है। फिर इसी तरह से जब इसका डेरिवेटिव करोगे ये कांस्टेंट रहेगा, तो Z2 माइनस Z3 ये चला जाएगा। अब आप लिमिट डालोगे तो इसमें Z1 कहीं है नहीं, तो यानी कि ओवरऑल आंसर अगर इनमें से कोई भी इन्फिनिटी बनता है तो वहाँ से उस टर्म को हम हटा देंगे, दोनों साइड ऊपर नीचे जिसमें भी वो इन्फिनिटी बन रहा है वो पॉइंट आ रहा हो, जैसे Z1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, हम इसको हटा देंगे। अब Z2 इन्फिनिटी बन गया तो हम इसको उठा देंगे, Z4 बन गया तो हम इन दोनों को उठा देंगे, Z3 बन गया तो इनको उठा देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर कोई भी एक पॉइंट आपका इन्फिनिटी बन जाता है तो आप इस तरह से उनकी क्रॉस रेशियो निकाल सकते हो। फिर क्वेश्चन है कि आपने कोई भी नॉन कोलिनियर एक लाइन में नहीं है, उनको अगर आपने 3 पॉइंट्स उठाए हुए हैं Z1, Z2, Z3, तो आपको पता है कि 3 पॉइंट्स आपको नॉन कोलिनियर मिलते हैं, तो वहाँ से हम एक यूनिक सर्कल ढूंढ सकते हैं जो इनसे पास होगा, इनके थ्रू निकलेगा। ठीक है, तो उससे हम रिजल्ट बनाएंगे। अब देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं। सबसे पहले कि आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, फिर आप एक बाइलिनियर फॉर्म बना सकते हो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकते हो यूनिक, वो भी यानी कि इन 3 पॉइंट्स को Z1 को W1 पे लेके जा रही है, Z2 को मान लेते हैं यहाँ W2 पे एंड Z3 को मान लेते हैं W3 पे, अगर आपने ये W प्लेन लिया हुआ तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। यानी कि सबसे पहले क्या यूज़ करना है हमें
कि अगर आपको 3 पॉइंट्स कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हो तो आप एक यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस रेशियो सच दैट Z1 को W1 पे, Z2 को W2 पे, Z3 को W3 पे। वो कैसे बनाओगे? अगर हम अपना आर्बिट्रेरी पॉइंट एक Z मान लेते हैं वैसे ही, तो हमारा जो क्रॉस रेशियो होगा Z1, Z2, Z3 का, अभी हमने देखा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, क्रॉस रेशो को चेंज नहीं कर सकती। तो हम क्या करते हैं, अब Z की इमेज हम मान लेते हैं आर्बिट्रेरी W। अब Z1 कहाँ जा रहा है? W1 पे। Z2 कहाँ जा रहा है? W2 पे। तो Z3 W3 पे। तो हमने अभी किया है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशो को प्रिजर्व करती है। तो आफ्टर इमेज के बाद जो आपकी इमेजेस बनेगी उनका क्रॉस रेशो इसके रेशो के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे Z माइनस Z1, सॉरी Z माइनस Z2 एंड Z1 माइनस Z3 डिवाइड बाय Z माइनस Z3 एंड Z1 माइनस Z2, और इधर क्या आएगा W माइनस W2 एंड W1 माइनस W3 डिवाइड बाय W माइनस W3 W1 माइनस W2। तो आप देख सकते हो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ से आप W निकाल पाओगे। अगर हम इनको कम्बिनेशन कर लें अच्छे से तो यहाँ से आप W निकाल सकते हो। तो हमने क्या बोलना है कि अगर आपको कोई भी 3 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स दिए जाते हैं जो इस तरह से इमेज हो रहे हैं तो आप एक यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब यहीं से हमारा रिजल्ट बनता है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम यहाँ से इन 3 पॉइंट से जो हमने नॉन कोलिनियर लिए हुए हैं वहाँ से आप एक सर्कल निकाल सकते हो यूनिक, ठीक है। तो यहाँ से एक सर्कल भी होगा, यानी कि आप इस बेसिस पे कि आपका क्रॉस रेशो चेंज नहीं हुआ, ये पॉइंट वैसे के वैसे जा रहे हैं नॉन कोलिनियरली, तो ये इधर पॉइंट सर्कल पे हैं, तो आफ्टर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये क्या रहेंगे, सर्कल पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्कल टू सर्कल्स। एक सर्कल की इमेज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक सर्कल भी देती है, ये आप इस बेसिस पे देख सकते हो, क्योंकि हमने एक यूनिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ ली है जो इन तीनों पॉइंट को इस साइड मैप करने वाली है और रेशियो आपका सेम आ जाएगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो हमारे फिक्स्ड पॉइंट आए थे उनके बेसिस पे आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नॉर्मल फॉर्म कैसे लिख सकते हो या सम अदर पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।